नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिन्हा घाटशिला कॉलेज के इतिहास विभाग में। आज मैं यूजी सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए स्वामी विवेकानंद टॉपिक को लेकर के आई हूँ, जो कि उनके DSc 3 पेपर के अंतर्गत आता है। तो स्वामी रामकृष्ण के अध्यात्मवाद के सिद्धांत और सभी धर्मों की एकता तथा मानव मात्र की सेवा जैसे विचारों को विश्व में फैलाने का कार्य उनके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद ने किया था। और स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण के विषय पर स्वामी निर्वेदानंद ने लिखा है कि शिष्य की आवाज़ के द्वारा वास्तव में संसार गुरु की आवाज़ को सुन रहा है। शिष्य गुरु का क्रियात्मक पूरक है, और यदि गुरु का जीवन अमूल्य सिद्धांतों की पुस्तक है तो शिष्य का जीवन उनके सिद्धांतों की व्यवस्था करते हुए उनके व्यावहारिक स्वरूप है। अपनी मृत्यु के समय रामकृष्ण ने अपने शिष्य परमानंद से कहा था, ओ नरेन, आज मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है और मैं भिखारी हो गया हूँ। इस शक्ति को लेकर तुम महान कार्य करोगे और तत्पश्चात तुम उस जगह वापस चले जाओगे जहाँ से तुम आए हो। तो इस प्रकार ये बात स्वामी रामकृष्ण के द्वारा नरेंद्र को कहा गया। अब हम लोग आते हैं स्वामी विवेकानंद के बचपन के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो था वो था नरेंद्र नाथ, और उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने BA तक की शिक्षा ग्रहण की थी और वे बहुत ही जिज्ञासु छात्र थे। वे जॉन स्टुअर्ट मिल, ह्यूम, हर्बर्ट स्पेंसर और रूसो आदि दार्शनिकों के विचारों से बहुत ही प्रभावित हुए। और सर्वप्रथम वे ब्रह्म समाज के संपर्क में आए, लेकिन उनकी जिज्ञासा जो है इससे शांत नहीं हुई और वे फिर रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। 1881 ईस्वी में विवेकानंद पहली बार रामकृष्ण से मिले, और रामकृष्ण हिंदुत्व में विश्वास करते थे, जबकि नरेंद्र नाथ पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे। लेकिन रामकृष्ण के मुलाकात के बाद नरेंद्र में काफ़ी परिवर्तन आया, और रामकृष्ण ने नरेंद्र नाथ से कहा था कि मैंने आज तक संसार में यह देखा है कि कोई व्यक्ति अपने पिता के लिए, कोई अपनी पत्नी के लिए, तो कोई माँ के लिए रो रहा है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई व्यक्ति अपने ईश्वर के लिए रो रहा है। रामकृष्ण के इस कथनों का विवेकानंद के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा, और यही नरेंद्र नाथ जो थे यही आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, हिंदू धर्म में हिंदुओं को फिर से आस्था जागृत करना, और दूसरा, हिंदू धर्म का पुनर्स्थापना करना। तीसरा, भारतीयों को प्राचीन संस्कृति के गौरव का ज्ञान कराना, अपनी प्राचीन संस्कृति के बारे में बताना और जागृत करना। और 39 वर्ष की अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी इस छोटी सी उम्र में भी उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। इसको हम लोग इस प्रकार जानेंगे। पहले आता है शिकागो धर्म सम्मेलन। तो सन्यासी बनने के पश्चात विवेकानंद ने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया, और इसके पश्चात वे अमेरिका के शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए, क्योंकि वे भारतवासियों के इस अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे कि भारतीय की समुद्री यात्रा करना जो है वो पाप है। भारत के शिक्षित वर्ग को यह बताना चाहते थे कि भारतीय संस्कृति का पाश्चात्य लोग कितना आदर करते हैं, और साथ ही वे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर विश्व के सभी धर्मों में एकता स्थापित करने का
प्रयास करना चाहते थे। शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपने प्रथम भाषण में सारे जनता के दिल को जीत लिया। उन्होंने अपने भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों इस वाक्य से किया और जिससे सारे लोग उनके फैन हो गए। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उन्हें धार्मिक पार्लियामेंट का सबसे महान व्यक्ति कहा। और इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जो है वो अमेरिका में भी घूम घूम कर विभिन्न स्थानों पर अपने वेदांत और हिंदू धर्म पर भाषण देते रहे। और सितंबर 1895 ईस्वी में वे पेरिस गए और वहाँ से होते हुए लंदन गए। वहाँ पर भी उन्होंने इसी प्रकार धर्म प्रचार किया और एक बार फिर अमेरिका गए। इसके पश्चात 1897 ईस्वी में भारत वापस आ गए और भारत वापस आकर गुरु के नाम पर 5 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने की। 1899 ईस्वी में अपने प्राचीन मठ को वेलूर में स्थापित किया और 1897 ईस्वी को मुर्शिदाबाद में अकाल पड़ने पर इस संस्था के सदस्यों ने अकाल राहत जारी की। इस मिशन ने अनेक चिकित्सालय, अनाथालय, विद्यालय और विधवा आश्रम खोले और साथ ही गरीबों की सहायता के लिए कई सेवाश्रम भी खोले। तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि हिंदुत्व को जीतने के लिए अंग्रेजी भाषा, ईसाई धर्म और यूरोपीय बुद्धिवाद के पेट से जो तूफान उठा था वह विवेकानंद के हिमालय जैसे विशाल वृक्ष से टकराकर लौट गया। और हिंदू जाति का धर्म है कि जब तक वह जीवित रहे विवेकानंद की याद उसी प्रकार, उसी श्रद्धा से करती रहे जिस श्रद्धा से वह व्यास और वाल्मीकि की याद करते हैं। अब हम लोग आते हैं उनके योगदानों की ओर। तो उनके योगदानों में नंबर 1 आता है हिंदू धर्म में जागृति। तो स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के अध्यात्म को पुनर्जन्म दिया और एक बार पुनः हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करके उसे ईसाई और इस्लाम धर्म के आक्रमण से बचाया। स्वयं पश्चिम के व्यक्तियों ने उन्हें तूफानी भ्रमण करने वाले साधु कहकर पुकारा। इससे हिंदुओं के सम्मान में वृद्धि हुई और हिंदुओं को उनमें आत्मविश्वास की भावना जगी और प्राचीन गौरव तथा हिंदू धर्म की श्रेष्ठता और आध्यात्मवाद के बारे में पता चला। नंबर 2 आता है धर्म का वास्तविक अर्थ। उन्होंने न सिर्फ हिंदू धर्म को ही प्रेरणा दी बल्कि संसार के सभी धर्म और उनको आध्यात्मवाद के महत्व को बताया और धर्म को मनुष्य का जो उनमें स्वतः ही है वो देवता मानते थे। उनका कहना था कि धर्म वास्तव में ही आत्मज्ञान है। नेक्स्ट है समस्त धर्मों की एकता में विश्वास। वे सभी धर्मों की एकता पर बल देते थे और उन्होंने धार्मिक उदारता, समानता और सहयोग पर बल दिया। उनका कहना था कि धर्म के मूल लक्ष्य के विषय में सभी धर्मों में एकता है। सभी धर्मों का उद्देश्य मनुष्य की प्रकृति से आधिपत्य को मुक्त करना था। नेक्स्ट है मानव सेवा का लक्ष्य। स्वामी विवेकानंद ने मानव मात्र की सेवा करने का उपदेश दिया। वे स्त्री पुनरुत्थान, शिक्षा और आर्थिक प्रगति के पक्ष में थे। निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता पर उन्होंने कठोर प्रहार किए। मानव सेवा को वे धर्म का ही एक अंग मानते थे और वो कहते थे कि ईश्वर तुम्हारे सामने यहीं पर विभिन्न रूपों में है। जो ईश्वर के बच्चों को प्यार करता है वही ईश्वर की सच्ची सेवा करता है। तो निर्धन, नासमझ, अशिक्षित और असहाय को अपने ईश्वर बनाओ और उनकी
सेवा करना ही महानतम धर्म है, ऐसा उन्होंने बताया। नेक्स्ट है विवेकानंद के द्वारा राष्ट्रीयता का प्रचार। उन्होंने भारतीय को यह बता दिया कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से बहुत ही महान है, और अपनी संस्कृति और के प्रति लोगों को जागृत किया और उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की, जिससे कि लोगों में जो है आत्मविश्वास बढ़ा और लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करने लगे, राष्ट्र अपने देश के प्रति प्रेम करने लगे। और उन्होंने एक हिंदुओं के लिए एक प्रार्थना बनाई थी, और वो प्रार्थना इस प्रकार थी कि हे गौरीपति, हे संसार की माता, मुझे पुरुषत्व प्रदान करो। हे शक्तियाँ, मेरी दुर्बलता को नष्ट करो, मेरी पुरुषत्वहीनता को नष्ट करो और मुझे पुरुष बनाओ। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भारतीय सभ्यता तथा धर्म का पुनरुत्थान कर हिंदू धर्म और संस्कृति की महान सेवा की, लोगों में राष्ट्रीय प्रेम जगाया, समस्त धर्मों में एकता बनाया और मानव सेवा को ही अपना लक्ष्य और सबों का लक्ष्य बताया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भारतीय सभ्यता को विवेकानंद का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसको हम लोग कभी भी ना भूलें, उन्हें हमेशा याद करते रहें, उनकी कृतियों का, जिस प्रकार उन्होंने विश्व में अपनी वाणी के द्वारा परचम लहराया और लोगों को संदेश दिया, उसी प्रकार उनकी सीख से हम भी अपनी वाणी के द्वारा सबों के साथ अच्छा व्यवहार करें और हमेशा राष्ट्र के प्रति सम्मान करें। थैंक यू।